जो चुनावी राज्य मध्य प्रदेश और राजस्थान से आ रही है। मध्य प्रदेश में जहां शिवराज की घटती लोकप्रियता की खबरों के बीच बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है, जिससे कांग्रेस भी सत्ते में आ गई है, तो उधर राजस्थान में नाराज चल रही महारानी के बरक्स पार्टी ने एक राजकुमारी को राजनीतिक मैदान में उतारने का फैसला कर लिया है। लेकिन चेहरों पर चर्चा से पहले इन दोनों राज्यों से जुड़ी बड़ी सियासी अपडेट क्या है, उस पर नजर डाल लेते हैं, जिसके मुताबिक बीजेपी मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी यूपी और हरियाणा मॉडल के तर्ज पर आगे बढ़ने का मूड बना चुकी है। यानी मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान चुनाव में नहीं उतर करके, आपको याद होगा 2012 में हरियाणा चुनाव के और उसके बाद 2017 में यूपी चुनाव के बाद भी पार्टी ने सीएम कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया था। पार्टी को कामयाबी मिली थी इसके बाद, और दोनों राज्यों में सीएम योगी आदित्यनाथ और मनोहर लाल खट्टर की अगुवाई में बीजेपी ने दूसरी बार भी सरकार बनाई। अब यही मॉडल राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी अपनाया जा रहा है। अब देखिए दोनों राज्यों के चुनावी जंग को जीतने के लिए पार्टी कौन सी रणनीति पर आगे बढ़ रही है। शुरुआत मध्य प्रदेश से, जहां पार्टी ने कल रात उम्मीदवारों की जो दूसरी लिस्ट जारी की है, उसका भोपाल से लेकर दिल्ली तक विश्लेषण लगातार जारी है, एनालिसिस किया जा रहा है। इसको मैंने भी स्टडी किया। इसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत कुल 7 सांसद शामिल हैं, और अब सबसे बड़ी चर्चा यही है कि क्या चौथे केंद्रीय मंत्री को भी चुनावी मैदान में उतार दिया जाएगा। खबर है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर भी ग्वालियर चंबल से चुनावी मैदान में उतारने की चर्चा चल रही है, यानी महाराज भी पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन एक चर्चा बड़ी इससे भी है, वो ये कि सीएम शिवराज को चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। जी हां, यह चर्चा भी चल रही है। सीएम शिवराज को लेकर आशंका क्यों बढ़ रही है, इस पर भी अब सवाल है। इसकी वजह भी आपको समझाएंगे, जनता क्या कह रही है यह भी आपको सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले समझिए कि बीजेपी ने कल रात जो दूसरी लिस्ट जारी की है, जिसमें 7 हैवीवेट दिल्ली के नेताओं को भोपाल लाकर चुनावी मैदान में उतार दिया गया है, उसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है, आधार क्या है। राजनीतिक जानकारों की माने तो इसमें 3 विकल्प हो सकते हैं, जैसे कि शुरुआत में भी चर्चा मैं आपसे कर रहा था। क्यों दिल्ली से 7 नेता चुनाव लड़ने के लिए भोपाल आए? पहली वजह जो समझ आ रही है वो ये कि केंद्रीय मंत्रियों तक को विधानसभा चुनाव में उतारने की वजह बीजेपी को हार का डर तो कहीं नहीं है। दूसरी वजह यह समझ आ रही है कि कहीं ये कर्नाटक चुनाव में हार से लिया गया कोई सबक तो नहीं है। और तीसरी वजह जो समझ आ रही है, कहीं ये बीजेपी का कोई नया मास्टर स्ट्रोक तो नहीं है, जिससे एमपी में जीत अभी से बीजेपी सील करके चल रही हो। इन तमाम पहलुओं पर हमने डिटेल से स्टडी की। इन 3 वजहों में छिपा है बीजेपी के फैसले का आधार। लेकिन फिलहाल किसी को समझ नहीं आ रहा है कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने भोपाल में विशाल रैली की थी, उसमें पीएम मोदी ने शिवराज सिंह चौहान का एक बार भी मंच से नाम नहीं लिया। पीएम ने दिल्ली में संसद के पास हुई महिला आरक्षण बिल की चर्चा की, लेकिन शिवराज की लाडली योजना का जिक्र नहीं हुआ। इससे क्या कयास लगाए जाए, आइए देखते हैं प्रधानमंत्री का वो बयान। नारी शक्ति वंदन अधिनियम देश ने नया इतिहास रच दिया है। दशक से देश की माताएं बहनें इसका इंतजार कर रही थी, बल्कि ये तक कहा जाने लगा कि शायद ये कभी नहीं हो पाएगा। आखिर मोदी है तो। इन सब बातों ने भी शिवराज सिंह चौहान को लेकर कयासों का बाजार गर्म कर दिया, लेकिन जो समझ में आ जाए वो मोदी नहीं। इसलिए माना जा रहा है कि ये सब मोदी की किसी नई रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इस नए मास्टर स्ट्रोक से विपक्ष भी हैरान है, परेशान है, क्योंकि एक साथ 7-8 हैवीवेट नेता विधानसभा चुनाव में उतरने वाले। विपक्ष की टेंशन को छोड़कर लौटिए बीजेपी के उन नेताओं की टेंशन पर जिन्हें दिल्ली से बुलाकर भोपाल में टिकट दे दिया। टेंशन तो है। 36 सीटें 2018 के चुनाव में बीजेपी इनमें से हार गई थी। ये जो पूरा 39 सीटों का आंकड़ा, आइए मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरह से 39 सीटों को लेकर, जल्दी से कैम 1 पर लेकर आइए। 2018 के चुनाव की बात करें तो 36 सीटें यहां पर बीजेपी हार गई। 39 में से सिर्फ 3 सीटें बीजेपी के खाते में आई। नरसिंहपुर, मेहर और सीधी सीट पर बीजेपी का कब्जा हुआ। नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी सीट से टिकट दिया गया है, जो फिलहाल कांग्रेस के कब्जे में है। कैलाश विजयवर्गीय को इंदौर 1 सीट से टिकट दिया गया है, उस पर भी कांग्रेस का कब्जा है। फग्गन सिंह कुलस्ते को
निवास सीट से टिकट दिया गया है, वो भी कांग्रेस की सीट है। अब इन सीटों को निकालना तो चुनौती है ही है, लेकिन इसके साथ साथ इन हैवीवेट कैंडिडेट्स के इन बड़े नामों की साख भी दांव पर है। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, ज्योतिरादित्य सिंधिया या नरेंद्र सिंह तोमर, ये ऐसे चेहरे हैं जिन पर चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर तो चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक हैं। यानी ये तमाम नेता कल तक उम्मीदवारों के चयन के लिए माथापच्ची कर रहे थे, लेकिन कुछ ही घंटे के बाद जारी हुई दूसरी लिस्ट में इन सबका नाम छप गया। ये बहुत दिलचस्प है कि चुनाव लड़वाने वाले ही चुनाव लड़ने आ रहे हैं। बीजेपी के इस फैसले पर विपक्ष भी हैरान है, लेकिन विपक्ष को बोलने का मौका भी मिल गया है। सुनिए इस पर विपक्ष क्या कह रहा है। शिवराज सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया को कि वो चुनाव हार चुके हैं, तो उन्होंने एक नई शतरंज की चाल चली, जिसे अगर मैं हिंदी फिल्म के मुहावरे में कहूं तो शिवराज ने सोचा हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी साथ ले डूबेंगे। सारे प्रतिद्वंदियों को जो बीजेपी में उनके हैं, शिवराज जी के और ज्योतिरादित्य सिंधिया के, सबको वहीं फंसा दिया लाकर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी में काफी दिक्कत है और इसलिए इतने बड़े बड़े चेहरे जो कभी विधानसभा लड़ने की सोच नहीं सकते थे, उनको भी पार्टी ने उतारा है। अभी देखते चलिए और भी ऐसे बड़े चेहरे आएंगे। लेकिन मोदी के मास्टर स्ट्रोक ने एक तीर से कई निशाने साध दिए हैं। कमजोर पड़ रही शिवराज की छवि को मजबूती देने के लिए इन हैवीवेट नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो दूसरा, इनमें से कई नेता अपने बेटे बेटियों के लिए टिकट मांग रहे थे, उनको भी चुप करा दिया, क्योंकि बीजेपी के भीतर एक परिवार से एक ही टिकट का सिस्टम मौजूद है। ऐसे में सवाल यह है कि राजनीति की दुनिया के इन स्टार पुत्रों का राजनीतिक भविष्य क्या होगा। कुछ चेहरों को देख लीजिए। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय, जो फिलहाल बीजेपी के विधायक भी हैं, नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे देवेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया, प्रहलाद पटेल के भाई जालम सिंह पटेल का भी टिकट कट गया है। तो सवाल यह है कि ये जो चेहरे आप इस वक्त देख रहे हैं, इन चेहरों को लेकर और परिवारवाद को लेकर भी बीजेपी ने क्लियर मैसेजिंग दी है लोगों के बीच में, आम जनता के बीच में, और इससे साफ है कि बीजेपी बिल्कुल क्लियर रणनीति के साथ आगे चल रही है और परिवारवाद के मुद्दे पर भी मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में विपक्ष को घेरने की बहुत बड़ी रणनीति बन चुकी है। लेकिन फिलहाल सब चुप हैं। कहां दिल्ली में केंद्रीय मंत्री का पद और कहां राज्य विधानसभा में विधायक की कुर्सी, ये प्रमोशन माने या डिमोशन, ये भी समझना बहुत मुश्किल है। लेकिन सभी नेता पार्टी का आदेश मानने की बात कर रहे हैं, जिन्हें टिकट का ऐलान हो गया है और जिनके लिए टिकट के ऐलान का अनुमान भी है। अब वो भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो भी जिम्मेदारी हर एक कार्यकर्ता को दी जाती है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना हमारी केवल जिम्मेदारी और दायित्व नहीं, लेकिन हमारा धर्म बनता है। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझको पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे इन सब के बीच शिवराज सिंह चौहान क्या कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं। आखिर में शिवराज सिंह चौहान को भी आपको सुनवा देते हैं। देखिए कल के फैसले पर, कल की लिस्ट पर उनका क्या रिएक्शन आया। ये अद्भुत है, अभूतपूर्व है और इसने भारतीय जनता पार्टी की महाविजय को सुनिश्चित कर दिया है। हमारे सारे दिग्गज चुनाव लड़ेंगे। अब ये बीजेपी की खासियत कह लीजिए या मोदी का करिश्मा कह लीजिए, जो पार्टी नेतृत्व तय कर देती है, पूरी जो बीजेपी की लाइन है वही होती है। बीजेपी के भीतर का यह अनुशासन दूसरी पार्टियों के लिए भी मिसाल की तरह हो सकता है, जहां लोकतंत्र के नाम पर कोई भी कुछ भी पार्टी आलाकमान के खिलाफ दूसरी पार्टियों में चर्चा चलती रहती है। वैसे यहां बहुत कम देखने को मिलती है। अब हमने इस मुद्दे को लेकर, चूंकि आपको पता ही है, मैंने भी आपको कई बार बताया है,
इंडिया डेली की सबसे बड़ी टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हमारे 10 से ज्यादा एंकर्स ग्राउंड पर हैं और लोगों का मन टटोल रहे हैं, मूड जान रहे हैं। हमने इस लिस्ट को लेकर, मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर, शिवराज सिंह चौहान को लेकर एक एक सवाल का जवाब जानने की कोशिश की। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश की जनता के मन में क्या है। माहौल क्या कह रहा है, जनता क्या कह रही है? जनता ये कह रही है कि ये जात पात का जो धंधा बना रखा है इनने अपना जनता पार्टी ने, और SC ST की जो बेकदरियां हो रही हैं। लेकिन बीजेपी तो कहते हैं कि हम ही अल्पसंख्यक और आदिवासियों के सबसे ज्यादा हित में सोचते हैं। ये मामा जी का सिर्फ मामा मामा कहने का एक ढोंग है, ढोंग दतूरे कर रहे मामा हैं। फेल है मतलब इस बार? जी मामा फेल हो गए इस बार? मामा बिल्कुल तो पहले ही फेल हो गया था, तो इनने दूसरे। हाँ बताइए, क्या बोल रहे हैं आप? मामा 100% पास। क्यों क्यों मामा क्यों? मामा ने काम ही इतना किया है। ये तो लोग क्या है, कांग्रेसियों की आदत है बड़बड़ाने की। अच्छा। वो जो पूरे हिंदुस्तान में बड़बड़ा रहे हैं, पीछे लगे हुए हैं। उनको सिर्फ अल्पसंख्यकों को वोट चाहिए और हिंदुओं को मतलब ही नहीं उनको। अच्छा, वो कांग्रेसी और आप भाजपा ही? नहीं, हम भाजपा ही नहीं, हम तो आम आदमी। किसकी बात से सहमत है? मैं अंकल जी की बात से सहमत हूँ। क्यों? बीजेपी करनी और कतनी में अंतर है। अच्छा। और बीजेपी पिछली बार चुनाव हार गई थी। ये जनता को मालूम हो गया है कि ये भेद प्रयोग करके सरकार बनाई है। ऐसा 2023 में नहीं। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता जानती है कि भैया क्या करना है, किसको वोट देना है। अरे बीजेपी ने भरपूर रोजगार दिए हैं। क्या रोजगार दिया? अरे सब तो दिए हैं, क्या नहीं दिया बताइए आप। बीजेपी सरकार है तो अच्छा है। शिवराज जी ने अच्छे काम किए हैं। लाडली बहना योजना इनकी महिलाओं के लिए काम किया है। महिलाओं के लिए काम किया है, भांजों के लिए काम किया है, भांजियों के लिए काम किया है और अच्छा काम कर रहे हैं। गांव में एक कहावत है कि चलनी का बोले जो उन्हें की 36 थे। अच्छा। दिग्विजय सिंह जी यहाँ के मुख्यमंत्री रहे 10 वर्ष। मध्य प्रदेश की उस समय की रोड, 2003 के पहले की रोड और बिजली, दोनों का मूल्यांकन कर लीजिए। कोई बीजेपी ने नहीं किया, ये सब पहले से ही जो बनी हुई थी, सब पॉलिसियां पहले की हैं, उन्हें डेवलप करने में। और इनने रखा क्या है, जो भी इनकम टैक्स पे है, आज मैं इनकम टैक्स पे हूँ, 20,000 रूपये का इनकम टैक्स पे करता हूँ मैं। रिटायर लोगों के लिए हम पर्सन है, हम जो इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, क्या वो भुगतान कर रहे हैं वैसा? जो हम लोगों को चाहिए, जो सीनियर सिटीजन को चाहिए, वो दिया उनने क्या?